नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं एक कंपनी को लेकर जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। और बहुत पॉपुलरली आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, इन्फी नाम से बहुत पॉपुलर कंपनी है। और हमारे इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर में ये सेकंड नंबर पर आता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का मेजर बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू, इंडियन इकोनॉमी का रेवेन्यू आईटी आउटसोर्सिंग से आता है। जब से ये टेक्नोलॉजिकल बूम आया है हमारे देश में, तो उसके बाद से मेजर रेवेन्यू यहाँ से भी आता है। तो आईटी सेक्टर इज ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप जानते हैं, सबसे बड़ा आईटी कंपनी टीसीएस है और उससे ज़्यादा नीचे ये है नहीं। ये एकदम सेकंड नंबर पे आता है और मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये छठे नंबर पे आता है। तो बड़े बड़े जो बैंक्स है उनके भी ऊपर है, एचडीएफसी बैंक के नीचे। और उसको छोड़ के जो बड़े बैंक्स है लाइक कोटक महिंद्रा, और फिर यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एशियन पेंट्स, जो नामी दामी कंपनी है उनसे भी इसका मार्केट कैप ज़्यादा है। इन्फोसिस बहुत पॉपुलर शेयर है। और अगर इसका जल्दी से एक क्विक एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल, क्योंकि हमेशा आप जब भी कोई शेयर खरीदे तो फंडामेंटल्स को ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हर एक शेयर के लिए। जस्ट प्राइस देख के आप नहीं खरीद लीजिए, फंडामेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उससे ऊपर मार्केट कैप है। करंट प्राइस 715 में ट्रेड कर रहा है। और अभी फिलहाल ये कुछ दिनों पहले 509 गया था, मगर अभी 847 पे ट्रेड कर रहा है। 847 इसका हाई था, उसके लगभग आसपास है। और बुक वैल्यू देखेंगे तो 153 यानी 153। स्टॉक पी 18 रुपए का। इसके दूसरे कंपनीज का एक बार पी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टीसीएस का पी 23 रुपया, यानी टीसीएस इससे महंगा है। और अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आता है। बाकी जो कंपनीज है उनका पी थोड़ा कम है। अभी हाल फिलहाल सबका ही पी कम गया है बिकॉज ऑफ ये कोरोना पैनिक के चलते। फिर भी पी मैं कहूँगा टीसीएस से रीजनेबल पी है, यानी आपको 1 रुपया कमाने के लिए 18 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो ये रीजनेबल है टीसीएस के हिसाब से। डिविडेंड देता है, डिविडेंड में माला माल करता है ये कंपनी बार बार डिविडेंड देता है। हालांकि 2.45% है, मगर आपको साल में बहुत बार डिविडेंड देता है। अगर आप देखेंगे डिविडेंड, तो ये लगभग साल में 3 बार 2 बार तो डिविडेंड दे ही देता है। कभी 4 रुपया, कभी 10 रुपया, 7 रुपया, एक बार 20 रुपया 50 पैसे। तो डिविडेंड ये देता रहता है। और उसको छोड़ के भी बोनस भी बहुत देता रहता है ये शेयर। 1994 से लेके अभी तक 6 7 8 8 8 बार बोनस दे चुका है ये शेयर। तो बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। थोड़ा सा बात करेंगे इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, ठीक बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 9%। सेल्स ग्रोथ में थोड़ा गिरावट आ सकता है, अगेन कोरोना वायरस का जो पैनिक है कोविड-19 उसके चलते। डेट है कंपनी के ऊपर, थोड़ा इन लोग को डेट लगभग लेना पड़ता है बिकॉज बड़े प्रोजेक्ट लेने के लिए। हालांकि इससे पहले ये डेट फ्री था, रिसेंटली इसने डेट लिया है शायद अपने रेगुलर बिजनेस को बूम करने के लिए, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा यहाँ पे लड़खड़ाएगा, तो इसके चलते शायद डेट लेना पड़ा, वो भी दिखाऊंगा मैं। और बात करेंगे पीईजी रेशियो 3.14। इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे है, 1966, उससे बहुत नीचे है। प्रॉफिट ग्रोथ 7%। एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल का 5%, थोड़ा कम है। और अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 39 रुपीज। तो हर शेयर में आपको लगभग 39 या 40 रुपये आपको कमा के दे रहा है। तो देखते हैं एक बार इसका रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट देखिए 2009 में लगभग 6,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला था। उसके बाद 6,200, 6,800। तो लगातार इसने अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाता गया। और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बूम था तो नेट प्रॉफिट बढ़ता गया। 2018 से 2019 में गिरावट आया, 16,000 से 15,000 करोड़ गिरावट आया। इस दौरान कुछ कंपनी में कुछ इशू निकल के आया था, एक कंट्रोवर्सी में भी कंपनी इन्वॉल्व हुआ था, तो उसके चलते थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था। प्राइस में भी इफेक्ट आया था और थोड़ा सा शायद ऑपरेशन में भी इफेक्ट हुआ होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता उतना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा। और इसने वापस से इस साल 16,000 16,500 करोड़, आप कह सकते हैं 16,600 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। तो अच्छा है। एक बार सीएजीआर देखते हैं तो लास्ट 10 साल में आपको लगभग 8% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। 5 साल में 8.06, 3 साल में 15% का रिटर्न, बहुत अच्छा है। लास्ट एक साल में -2% गिरावट आया है।
ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखेंगे तो अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी आप धीरे धीरे इसको भी देखना शुरू कीजिए। मैं ये धीरे धीरे आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कोई बोरोइंग नहीं था, यानी कोई लोन नहीं था 2009 से भी। अगर आप देखेंगे तो 0,000,000 इस साल इसके ऊपर थोड़ा बोरोइंग आया, लोन का बोझ आया 4,600 करोड़ का। तो इसको छोड़ के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और लगातार ये बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी अपना एसेट बढ़ाता गया। यहाँ पे देखिए लगातार इसके एसेट में बढ़ोतरी आती गई, और अभी 93,700 करोड़ का इसके पास एसेट है। तो हमेशा इसको ऐसे सोचिए कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी में, तो आप भी शेयर होल्डर है इस कंपनी के। आपने भी इस शेयर में अपना हिस्सा खरीदा है, तो इस जितना भी आप एसेट देख रहे हैं इसमें आपका भी एक हिस्सा है। इस हिसाब से देखिए तो आपको लगेगा कि आपका एसेट बढ़ रहा है। तो ये एक एनालिसिस है। और हमेशा यही सोचिए कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो उसमें आप हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी के अपने आप को समझ सकते हैं कि उस कंपनी में आपका भी हिस्सेदारी है। तो उसी हिसाब से एनालिसिस करिएगा, जैसे ये आपका खुद का कंपनी है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो एसेट इस कंपनी का बढ़ता जा रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। शेयर कैपिटल वो भी बढ़ाया जा रहा है, कंपनी पहले 286 करोड़ का था, और उसके बाद देखिए शेयर कैपिटल बढ़ाते जा रहा है। तो बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक बार चार्ट की तरफ देखेंगे तो कंपनी इसका शेयर 800 पे ट्रेड कर रहा था फरवरी महीने में, और उसके बाद लगा गिरावट होके एकदम 505 पे चला आया। तो ये कोरोना वायरस का पैनिक था, और हालांकि क्योंकि ये पैनिक इसलिए पैदा हुआ क्योंकि लोग का मेन जो रेवेन्यू आता है वो यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से आता है। तो वहाँ से मेन रेवेन्यू आता है, और वहाँ पे अगर कॉस्ट कटिंग शुरू हुआ तो इनके रेवेन्यू में गिरावट आएगा। ये पैनिक था, प्लस मार्केट में प्रेशर भी था, उसके चलते ये गिरावट आया। और अभी लगता है मुझे ये आगे जाके थोड़े दिन और ये पैनिक रहेगा। हालांकि आईटी कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करी, जो बहुत अच्छा बात है, मगर स्टिल जो बाहर के देश के कंपनीज है, लाइक यूरोपियन कंपनीज एंड अमेरिकन कंपनीज, वो लोग के भी इकोनॉमी का हालत अच्छा नहीं है, तो वो लोग कॉस्ट कटिंग जरूर करेंगे, जिसके चलते कॉस्ट कटिंग होगा तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, शेयर में लगातार जंप आ रहा है, और मैंने देखा है जब भी जंप आता है तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो अभी बात करते हैं इसका जो जंप आया है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने लो बनाया, और उसके बाद लगातार ये अपर अप बनाता गया, और अभी लगभग 715 पे ट्रेड कर रहा है। और मुझे जितना दूर लग रहा है ये आपको 732 ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पे भी आपको 732 नहीं है, एक्चुअली 735 है। तो यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, और फिर इसमें थोड़ा सा वापस से करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये जगह अगर आप देखेंगे तो ये लेवल पे बहुत दिनों तक इसने ट्रेड किया है। यहाँ से 600 से लेके 675, इस लेवल पे इसने बहुत दिन ट्रेड किया है। तो यहाँ पे और एक बार आपको फिर से करेक्शन का मौका मिलेगा, और करेक्शन होने के बाद आपको एक मौका मिलेगा, और जितना दूर मुझे लग रहा है ये वापस से आपको इस लेवल में मिल सकता है। फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, मगर पूरा ना इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा लगाइए, और 10% वाला रूल याद रखिएगा, 10% से ज़्यादा ना इन्वेस्ट कीजिए अपने पोर्टफोलियो का। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक बार जब ये खत्म हो जाएगा, अभी फिलहाल कह नहीं सकता, गवर्नमेंट ने अभी 2 सप्ताह और लॉकडाउन बढ़ा दिया है 17 मई तक, तो अभी कहा नहीं जा सकता कब तक ये चलेगा। मगर फिर भी वापस से जब बैक टू नॉर्मल होना शुरू होगा तो ये शेयर वापस से इसमें तेजी आएगा। बहुत अच्छा क्वालिटी शेयर है, और लोग ज्यादा दिन ये क्वालिटी शेयर नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका मुझे लग रहा है मिल सकता है। एक बार इसका आरएसआई इंडेक्स में देख लेते हैं, तो अभी देखिए ये ओवरबॉट के कैटेगरी की तरफ जा रहा है, ओवरबॉट होने वाला है लगभग। तो यहाँ पे वापस एक करेक्शन आएगा, और आपको मुझे लगता है ये आपको वापस से मिलेगा। एक बार एक इंडिकेटर से देख लेते हैं, जो है फिबोनाची, मैं इसे फिबोनाकी कहता हूँ। तो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट से देखते हैं, तो यहाँ से इसने लो बनाया, और यहाँ से ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो मैं ये अपर जो ये बनाया है इसका अगर मैं देखूँ तो यहाँ, एक सेकेंड,
तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ से इसने बूम लाया, सीधा ये बूम चला आया यहाँ पर, अप ट्रेंड की तरफ ये जा रहा है। मैंने अप ट्रेंड का कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, और वापस से यहाँ पर देखिए ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये शायद आपको ये लेवल में देखने को मिल सकता है। जो अपना 200 डे मूविंग एवरेज है 735, इस लेवल पे वापस जा सकता है, मगर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आपको इस लेवल में यानी 585 या 600 आप पकड़ सकते हैं। यहाँ से लेके आपको वापस से 675 इस लेवल में मिल सकता है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट अपना होराइजन 2 साल तो रखिए अभी के मार्केट में, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा रिटर्न निकाल कर देगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और अगर इसमें कोई चेंज आता है तो मैं ज़रूर आप एक वीडियो बना के आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रखिए। धन्यवाद।